हेलो दोस्तों, दिल्ली का सीक्रेट शहजादा के एपिसोड 3 में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि कल की कहानी आपको पसंद आई होगी और आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। पूरा सुनने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहे। चलिए अब बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। रात के 2:17 पर अननोन कॉलर की भारी हुई ठंडी और डराती आवाज के बाद फोन का स्क्रीन एकदम से बुझ गया। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था। उसका पूरा शरीर सख्त हो चुका था। बाहर दिल्ली की छोटी गली में तेज बारिश हो रही थी। पानी की धार ने सड़क को नदी बना दिया था और पानी की आवाज छत पर गिर रही बूंदों के साथ मिलकर एक भयानक संगीत बना रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना पुराना नोकिया 1100 फोन टाइटली पकड़ रखा था। इस फोन में कॉल रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने कॉलर के हर शब्द को अपने दिमाग के अंदर डाल लिया था जैसे कोई जख्म। कॉलर ने साफ साफ कहा था, कल सुबह 10 बजे तक 20% हिस्सा मतलब 10 करोड़ ट्रांसफर कर दो, वरना तेरी पूरी फैमिली और प्रिया दोनों को सब प्रूफ भेज दूंगा। और अब तक अर्जुन को बस एडवांस मिला था, जिसकी वजह से वो चाह कर भी ये फिरौती की रकम नहीं दे सकता। अर्जुन ने घड़ी देखी, सिर्फ 2:20 बजे थे। उसके दिमाग में एकदम से एक फैसला पक्का हो गया। आज रात वो किसी भी तरह, किसी भी हाल में इस मैटर को सुबह 10 बजे से पहले हल करना ही था, वरना उसकी पूरी मेहनत, उसका सीक्रेट, उसकी जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगी। अपना सीक्रेट लैपटॉप, जो वो हमेशा एक पुराने बैग में छुपा कर रखता था, निकाला। बैटरी सिर्फ 23% बची थी। उसने जल्दी से चार्जर लगा दिया और लैपटॉप ऑन किया। पहले उसने शैडो टेक के सबसे सिक्योर सर्वर में लॉगिन किया और अपने सारे हिडन अकाउंट्स को डबल लेयर इंक्रिप्शन के साथ लॉक कर दिया। हर ट्रांजैक्शन, हर डिटेल को इंक्रिप्ट कर दिया। फिर मिस्टर कपूर, जो उसके सबसे बड़े इन्वेस्टर थे और कॉनॉट प्लेस वाली मीटिंग के मेन व्यक्ति थे, उनको व्हाट्सएप पर एक इनक्रिप्टेड मैसेज भेज दिया। सर, इमरजेंसी सिचुएशन है, ब्लैकमेल हो रहा है, बहुत अर्जेंट हेल्प चाहिए, कॉल कर सकते हैं क्या? मैसेज भेजकर वो खिड़की के पास वापस खड़ा हो गया। बाहर बारिश अब और तेज हो गई थी। गली में किसी कुत्ते की दौड़ भागती आवाज आ रही थी। उसके दिमाग में 100 सवाल घूम रहे थे। कौन है ये? कितना जानता है? कैसे इतना सब पता चला? 2:50 पर मिस्टर कपूर का कॉल आ गया। उनकी आवाज में गहरी सीरियसनेस और चिंता थी। अर्जुन, क्या हुआ बेटा? सब बताओ डिटेल में। अर्जुन ने पूरा सीन एक एक बात बताई। रात वाली कॉल, होटल के एंट्रेंस की फोटो, कॉलर के हर कदम की जानकारी, अखबार बेचना, सूट सिलवाना, प्रिया के साथ होटल और सबसे बड़ा, सुबह 10 बजे का डेडलाइन। जब वो बोल रहा था तब उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। थकान और टेंशन साफ महसूस हो रही थी। मिस्टर कपूर ने गहरी सांस ली और बोला, अर्जुन रिलैक्स मत होना, हमने तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड चेक किया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही। हम जानते हैं तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं अपने साइबर इंटेलिजेंस टीम को अभी अलर्ट करता हूं, तुम बस ऑनलाइन रहो। अर्जुन रात भर बिना एक पल सोए काम करता रहा। उसने चाय तक नहीं बनाई, सिर्फ 2 बार ठंडा पानी पिया। लैपटॉप पर कोडिंग, ट्रैकिंग और मिस्टर कपूर के टीम के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल चलता रहा। उनके टीम ने एडवांस टूल्स यूज किए। वर्चुअल नंबर होने के बावजूद बैकएंड लीक्स, आईपी ट्रेसिंग और पावरफुल रिसोर्सेज के थ्रू काम किया जा रहा था। सुबह के 4 बजे तक पहली बड़ी ब्रेक थ्रू आया। नंबर एक वर्चुअल वोआईपी सर्विस से था, लेकिन उनके टीम ने एक आईपी एड्रेस निकाल लिया जो साउथ दिल्ली के एक स्पेसिफिक एरिया में पॉइंट कर रहा था। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन गली में पानी का गहरा झील बन गया था। अर्जुन ने साइकिल नहीं निकाली। बॉस को सुबह मैसेज कर दिया कि थोड़ा लेट आऊंगा, पर्सनल काम है। उसने जल्दी से मुंह धोया, कपड़े बदले और वापस लैपटॉप के पास बैठ गया। सुबह के 5:45 पर मिस्टर कपूर का दोबारा कॉल आया। अर्जुन, हमने कॉलर को ऑलमोस्ट लोकेट कर लिया है, लेकिन ये सिंपल आदमी नहीं लगता। करण शर्मा के क्लोज सर्कल से कनेक्शन दिख रहा है। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुनता रहा। रात भर की मेहनत और इन्वेस्टर्स की पावरफुल मदद से सुबह 7:15 बजे तक पूरा पिक्चर बिल्कुल साफ हो गया। कॉलर का असली नाम विक्रम सिंह उर्फ विक्की था, जो करण शर्मा, अर्जुन के बड़े भाई का पर्सनल फिक्सर, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और सबसे भरोसेमंद आदमी था। विक्की ने पिछले 3 महीने से अर्जुन पर नजर रखी हुई थी। होटल के बाहर की फोटो उसने ही खिंचवाई थी। शैडो टेक के कुछ इंटरनल लीक्स के थ्रू उसको बड़े डील की खबर लगी थी। अर्जुन को यह सब अपनी ताकत यूज करने के बाद ही पता चला। उसने खुद विक्की से कभी बात नहीं की थी,
मिस्टर कपूर के साइबर सेल और प्राइवेट इंटेलिजेंस नेटवर्क ने सब कुछ अनकवर कर दिया था। सुबह 8 बजे अर्जुन ने मिस्टर कपूर के थ्रू विकी के नंबर पर एक स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस और वार्निंग मैसेज भेज दिया। मैसेज पढ़ने लायक था। उस मैसेज में लिखा था, विकी, तुम्हारा पूरा प्रोफाइल, करंट लोकेशन, करण शर्मा के साथ सारे कनेक्शंस, बैंक डिटेल्स और ब्लैकमेल के सारे एविडेंस हमारे पास है। सुबह 9-10 बजे तक अगर तुमने किसी को कुछ नहीं भेजा और सारे प्रूफ्स डिलीट नहीं किए तो साइबर क्राइम सेल और पुलिस तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। 10 बजे डेडलाइन खत्म, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। 9 बजे विकी का कॉल आया। उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। अर्जुन, ये कैसे? मैं सिर्फ करण भाई के कहने पर। विकी के इतना बोलते ही अर्जुन ने उसकी बात को बीच से काटा। अर्जुन ने इस बार बहुत ठंडे, मैच्योर और डेंजरस आवाज में कहा, विकी, जो मैंने अपने दम पर बनाया है उसमें किसी का हिस्सा नहीं। करण भाई को बता देना, अगर एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाई तो मैं उनके पूरा बिजनेस को एक्सपोज कर दूंगा। अभी के लिए ये सिर्फ वार्निंग है, सब डिलीट कर दो अभी। विकी ने कांपते हुए हाँ कर दी। उसने तुरंत सारी फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स डिलीट करने की कॉन्फर्मेशन भेज दी। मिस्टर कपूर की टीम ने वेरीफाई कर लिया कि कोई लीक फैमिली तक नहीं पहुंचा था। सुबह 9:45 बजे अर्जुन ने गहरी सांस ली। डेडलाइन से पहले मैटर सॉर्ट हो गया था, लेकिन यह जीत बहुत महंगी थी। उसने रात भर आंख नहीं झपकाई थी, शरीर थाका हुआ था, आंखें लाल हो रही थी, लेकिन दिमाग अभी भी अलर्ट था। इसी बीच अर्जुन के दोस्त भी सोकर उठ गए और अर्जुन को अब तक जागते हुए देखकर वो भी परेशान हो गए और पूछे, अर्जुन, तुम रात भर सोए नहीं क्या? तब अर्जुन ने झूठी मुस्कान के साथ उन्हें बोला कि अभी ऑफिस का काम था। वो लोग भी वहां से रेडी होकर अपने अपने काम के लिए निकल पड़े थे। अर्जुन ने जल्दी से नहाया, पुराने जीन्स और हुडी पहने और साइकिल लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रास्ते में प्रिया का मैसेज आया, आज मिलना है क्या? अर्जुन ने थकावट के बावजूद सिर्फ हाँ रिप्लाई कर दिया। ऑफिस पहुंचकर उसने नॉर्मल काम शुरू किया, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल बदल चुका था। उसने अपनी असली ताकत का पहला गहरा नमूना दिखा लिया था। इन्वेस्टर्स की मदद, अपने नेटवर्क और अपने दिमाग की ताकत से। अर्जुन ने नॉर्मली होकर अपने ऑफिस के काम खत्म किए। इसी बीच उसे कल रात वाली प्रिया की बात सता रही थी। 6 बजे अर्जुन ऑफिस से निकला और प्रिया से मिलने के लिए निकल गया। शाम 6:45 पर अर्जुन प्रिया से मिलने पहाड़गंज के छोटे कैफे चाय और चर्चा पहुंचा। कैफे में हल्की सी लाइटिंग थी, कॉर्नर में एक पुराना फैन चल रहा था। प्रिया ऑलरेडी वहां बैठी थी, क्रीम कलर कुर्ती और जीन्स में। उसका चेहरा थोड़ा उड़ा हुआ और आंखों में बेचैनी थी। अर्जुन ने थकावट छुपाने की पूरी कोशिश की, मुस्कुराने की कोशिश की और उसके सामने बैठ गया। उन्होंने अदरक वाली गरम चाय और गर्मा गर्म आलू के पकौड़े ऑर्डर किए। प्रिया ने सीधा सवाल किया, अर्जुन, कल रात से तुम बहुत अलग क्यों लग रहे हो? आज भी तुम्हारी आवाज में कुछ है, चेहरा थका हुआ है, क्या बात है? मुझे बताओ ना। अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज था। वो प्रिया को कल रात वाली कॉल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहता था, लेकिन अंदर का टेंशन बाहर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, प्रिया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, फैमिली साइड से थोड़ा प्रेशर हो रहा है, लेकिन मैं हैंडल कर लूंगा, बस थोड़ा टाइम दो मुझे। प्रिया ने कप टेबल पर तेज से रखा। उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हमेशा यही, टाइम दो, हैंडल कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल से यही सुन रही हूं मैं। कल होटल में मेरी बेइज्जती हुई, मेरे दोस्त और राहुल सब देख रहे थे और तुम बस चुपचाप खड़े रहे। आज भी तुम कुछ नहीं बता रहे हो। मैं क्या समझूं अर्जुन, तुम मुझे सच में तैयार करते हो या बस टाइम पास कर रहे हो इस रिलेशनशिप में? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्रिया प्लीज, मैं सच में बहुत मेहनत कर रहा हूं, एक दिन सब बदल जाएगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। प्रिया ने हाथ झटक कर छुड़ा लिया। उसकी आंखों में गुस्सा, थकान और डिसअपॉइंटमेंट का मिला जुला एहसास था। ट्रस्ट? कितना ट्रस्ट करूं मैं तुम पर? तुम हमेशा सब छुपाते हो। मेरे कॉलीग्स रोज ताने मारती है, मेरे पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि इस गरीब लड़के के साथ क्या फ्यूचर है, और तुम बस यही बोलते हो कि सब ठीक हो जाएगा। मैं थक गई हूं अर्जुन, इस गरीबी, इस छुप छुप के जिंदगी और इस अनजाने फ्यूचर से। अर्जुन शॉक्ड था। उसने धीरे से कहा, प्रिया प्लीज, ऐसा मत कहो, मैं बदल रहा हूं, वक्त दो। प्रिया उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज में फाइनल डिसीजन था। नहीं अर्जुन, मैं और नहीं सहूंगी। आज से हम दोनों अलग। तुम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। जब तक तुम अपनी लाइफ सेट नहीं कर लेते, मुझे मत मिलना। गुड बाय। प्रिया ने टेबल पर पैसे रख दिए और तेज कदमों से कैफे से बाहर निकल गई। अर्जुन वहां स्टन्ड बैठा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। रात भर का जागना, ब्लैकमेल का टेंशन,
विकी वाला मैटर और अब प्रिया का ब्रेकअप सब एक साथ उस पर टूट पड़ा था। कैफे से बाहर निकलते ही अर्जुन को ठंडी हवा का झोंका लगा और अभी वो सदमे में था। रात भर की थकान की वजह से उसका शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था। आंखें जारी जा रही थी। उसने साइकिल का लॉक खोला और धीरे से पैडल मारा। पहाड़गंज की क्राउडेड गली से निकालकर वो मेन रोड की तरफ बढ़ गया। दिल्ली की शाम अपने पुराने रूप में थी। सड़कों पर हेडलाइट्स चमक रहे थे, हॉर्न की आवाज गूंज रही थी, चाय के ठेलों पर लोग भीड़ लगे हुए थे और कहीं कहीं से समोसे और पकोड़े की खुशबू आ रही थी। अर्जुन साइकिल चलाते हुए सोच रहा था। प्रिया के हर शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे। मैं थक गई हूं इस गरीबी और छुप छुप के जिंदगी से। रास्ते में एक जगह ट्रैफिक बहुत जैम था। अर्जुन साइकिल को साइड में लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाली इनोवा कार ने उसके बिल्कुल पास से ओवरटेक किया। कार का साइड मिरर उसकी साइकिल के हैंडल को हल्का सा टच कर गया। अर्जुन का बैलेंस बिगड़ गया। साइकिल लड़खड़ाई और वो लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन उसके फर्टाइल बदन की वजह से वो किसी तरह संभाल गया और उसने ब्रेक मारी और एक साइड पर रुक गया। कार वाले ने विंडो खोलकर गुस्से में चिल्लाया, ओए साइकिल वाले, अंधा है क्या? सड़क पर सो के चलता है क्या? और तेज हॉर्न बजाता हुआ आगे निकल गया। अर्जुन वहां खड़ा था। उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। थकान, भूख और प्रिया के दिए हुए सदमे की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने साइकिल को सहारा दिया और खड़े खड़े कुछ सेकंड सांस ली। आसपास के लोगों ने देखा भी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। दिल्ली की तेज जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे हादसे रोज होते थे। अर्जुन ने धीरे से साइकिल चलाना शुरू किया। अब वो और धीरे चल रहा था। रास्ते में एक जगह उसने एक यंग कपल को देखा। लड़का लड़की हंस रहे थे। लड़के ने लड़की को आइसक्रीम खिलाई थी। ये सीन देखकर उसके दिल में और गहरा दर्द हुआ। कल तक प्रिया उसके साथ थी, आज वो अकेला था। उसने सोचा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या प्रिया सही कह रही थी? थोड़ी दूर आगे बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी, पहले हल्की फिर तेज। अर्जुन के पास छाता नहीं था। उसके कपड़े गीले होने लगे, हुडी भीग गया, जीन्स चिपकने लगी, ठंड बढ़ गई। उसने साइकिल को तेज करने की कोशिश की, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि पैर पेडल मारने से इनकार कर रहे थे। एक छोटे फ्लाईओवर के नीचे उसने साइकिल रोकी। वहां कुछ लेबर शेल्टर ले रहे थे। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने उसको देखा और बोला, बेटा भीगो मत, यहां रुक जाओ थोड़ी देर। अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर, नहीं चाचा, घर पहुंचना है, कहा और आगे बढ़ गया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में प्रिया के वर्ड्स, विक्की वाली कॉल और रात भर की थकान घूम रही थी। जब वो अपनी गली पहुंचा तब रात के 8:40 हो चुके थे। कपड़े पूरे तरह गीले हो चुके थे, शरीर ठंडा पड़ गया था। घर पहुंचकर उसने अपने कपड़े चेंज किए और राहुल और विक्रम के साथ खाना खाया। आज सिर्फ रोटी और सब्जी थी। खाना मुंह में नहीं उतर रहा था और अर्जुन का चेहरा लटका हुआ देख दोनों दोस्तों ने कई बार पूछा, भाई क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर टाल दिया। अर्जुन के दोस्त बोले कि तू कभी हमें कुछ बताता ही नहीं है। तब अर्जुन ने बोला कि प्रिया यूज छोड़कर चली गई। उसके दोस्तों को भी शौक लगा। अर्जुन के इतना चाहने के बाद भी प्रिया यूज छोड़कर चली गई, ये बात किसी ने सोचा नहीं थी। फिर अर्जुन के दोस्तों ने उसे दिलासा दिया और फिर थोड़ी सी बातें हुई। दिल्ली की ट्रैफिक, उनके रोज के काम, फिर तीनों अपने अपने बिस्तर पर चले गए। रात 11:40 बजे जब अर्जुन थका हुआ लेटने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके सीक्रेट लैपटॉप पर एक इनक्रिप्टेड ईमेल आई, अननोन सोर्स से। सब्जेक्ट, विकी सिर्फ शुरुआत था। अभी एक मुसीबत ताली थी कि दूसरी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देने लगी। अर्जुन की जिंदगी इतनी आसान भी नहीं थी जितनी उसके आसपास के लोग समझाते थे। मेल का सब्जेक्ट पढ़कर अर्जुन तुरंत उठ बैठा। उसने जल्दी से घबराते हुए लैपटॉप खोला और ईमेल पढ़ना शुरू किया। अंदर लिखा था, अर्जुन शर्मा, विकी तो सिर्फ एक मोहरा था। तेरी खोली की अंदर वाली फोटो कल रात 2:30 बजे ली गई जब तू लैपटॉप पर था। तेरी हिडन केमन अकाउंट की डिटेल्स और शैडो टेक के रियल ओनरशिप प्रूफ्स मेरे पास है। अगला डेडलाइन 48 घंटे बाद। अब छुप नहीं पाएगा तू, तैयार रह। उस ईमेल के मैसेज के साथ में फोटो अटैच थी, अर्जुन की खोली के अंदर की, लैपटॉप पर काम करते हुए, बिल्कुल क्लियर और शार्प। अर्जुन ने फोटो देखी और बेड पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक नई परेशानी और आसवांजा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। विकी को तो उसने मिस्टर कपूर की मदद से रोक लिया था,
लेकिन ये नया प्लेयर और ज्यादा डेंजरस था। प्रिया छोड़कर चली गई थी, फैमिली का प्रेशर था, और अब ये नया खतरा। अब अर्जुन की पिछली रात वाली थकान दूर हुई ही नहीं थी कि दूसरी परेशानी आ गई। उसने गहरी सांस ली और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर दिल्ली की रात सन्नाटा लिए हुए थी। उसने अकेले में धीरे से बोला, अब ज्यादा दिन तक मैं सबसे छुपा नहीं रह सकता। वक्त आ चुका है, धीरे धीरे सबको अपनी असलियत दिखानी पड़ेगी। अब आगे क्या होगा? इस नए खतरे से निपटने के लिए अर्जुन आगे क्या करेगा? आगे की कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ AR स्टोरी यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आप में से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए।